हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल बाय दिशा। तो चलिए आज हम लोग अपना इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने रिटायरमेंट जब उन्होंने स्टार्ट किया है अपना 1 to 6 क्वेश्चन नंबर हम लोग कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अपेयर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू एंड आर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। पी क्यू एंड आर इन द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 1/2, 2/6 एंड 1/6। तो क्यों ना पहले इसे लिख लिया जाए कि पी क्यू आर के पास पहले से क्या रेशियो है। तो पी क्यू आर इनका जो रेशियो जो बता रहा है वो है 1/2, 2/6 एंड 1/6। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर रिटायर। आर आज की डेट में रिटायर हो रहा है और आर के जाने के बाद आर का जितना भी शेयर है कौन लेगा, एंड हिज शेयर इज टेकन बाय पी एंड क्यू इन द रेशियो ऑफ 2:1। पहले तो ये क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले इतना पोर्शन हम पहले सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास बीच क्या है कि पी क्यू आर फर्म में 3 पार्टनर है, ये उनका रेशियो है। वो बात अलग है कि ये रेशियो के फॉर्म में है नहीं, क्यों, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। क्या करें डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, ये 6 है ये 6 है, इसको भी 6 बना ही देते हैं और इसको 6 अगर बनाएंगे तो क्या करेंगे 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये हो जाएगा 3/6, 2/6 और 1/6। 6 से कैंसिल करेंगे तो पी क्यू आर का जो रेशियो जो रहा होगा वो कितना रहा होगा 3:2:1। तो हम इस रेशियो को मान के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कौन रिटायर हो रहा है, आर, और उसके शेयर को पी एंड क्यू किस रेशियो में ले रहे हैं 2:1 के रेशियो में। यहाँ पे गेन की इंफॉर्मेशन दे रखी है। जाहिर सी बात है, अगर आज की डेट में रिटायर हो रहा है तो आर का शेयर कितना है, पी क्यू आर 325 और 16, तो 1/6 आर के शेयर है। ठीक है, और आर के शेयर को कौन ले रहा है, पी और क्यू किस रेशियो में ले रहे हैं 2:1 में। तो पी कितना एक्वायर करेगा, तो पी एक्वायर कितना, अगर मैं 2:1 में अगर दोनों ले रहे हैं तो पी आर के शेयर का 1/6 का कितना लेगा 2/3, 2 और 1 को ऐड करेंगे। ठीक है, अगर क्यू की बात करें तो 2 जो क्यू है वो कितना एक्वायर करेगा 1/6 का, मतलब आर के रेशियो का 1/3। कहाँ से मिला, यहाँ से। ये क्या हो गया 2/18, 1/18। ये जो P एक्वायर कर रहा है, जो Q एक्वायर कर रहा है, यही तो P और Q का गेन है। और मैंने कहा था कि जब हमें गेन की इंफॉर्मेशन पता लग जाए तब न्यू रेशियो कैसे निकलता है, तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला बन जाएगा ओल्ड रेशियो प्लस गेन। तो चलिए निकाल देते हैं P Q। अब R तो है नहीं क्योंकि R तो चला गया, तो P का ओल्ड रेशियो कितना है 3:5 और एक 6, 3/6। बार बार आपको याद दिला दूं, बहुत सारे बच्चे बार बार गलती करते हैं कि 3:2 लेते हैं, कहते हैं R तो चला गया मैम, ओल्ड रेशियो 3/5 है। नहीं, ओल्ड रेशियो वही रहेगा जो हमेशा से पहले था, 3/6 और 2/6। क्या ऐड करेंगे, दोनों का गेन कितना है 2/18 और 1/18। 6 और 18 का एलसीएम लोगे तो 18 ही आएगा। अब 6 3 जा, 3 3 जा 9 प्लस 2 इट विल कम 11/18। ठीक है, यहाँ एलसीएम लेंगे 18 आएगा। ठीक है, 3 2 जा 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7/18। 18 कैंसिल कर दिया, तो न्यू रेशियो कितना हो गया 11:7 किसके बीच, पी एंड क्यू के बीच। और ये क्या है, ये हमारा है न्यू रेशियो। तो पहले एक चीज तो सॉल्व हो गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, उसके ऊपर बात करते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे एक नया बंदा आ रहा है। अब ये एडमिशन का बंदा, एडमिशन का क्वेश्चन बन गया जो उन्होंने इससे पहले जो प्लेलिस्ट हम लोगों ने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की स्टार्ट करी थी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन यहाँ से लेके चलेंगे, पहले जो किया सब भूल जाइए। अब इसी क्वेश्चन में पी और क्यू फर्म में मान लीजिए ओल्ड पार्टनर है, नया पार्टनर कौन आ रहा है, एस 1/4 के लिए आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 ऑफ विच वॉज गिवन बाय पी। जब नया पार्टनर आएगा तो उसको लोग देंगे ना, मतलब कुछ ना कुछ शेयर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब सैक्रिफाइस करेंगे। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखा है कि जो मिस्टर पी है, ठीक है, वो अपने शेयर, मतलब सॉरी 1/3 ऑफ विच, मतलब जितने के लिए भी नया पार्टनर आ रहा है एस, एस आ रहा है 1/3 के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं, सॉरी 1/4 के लिए आ रहा है, नया पार्टनर एस आ रहा है 1/4 के लिए आ रहा है। 1/3 ऑफ विच, इसी का 1/3 कौन दे रहा है, पी दे रहा है। तो
तो पी जितना सैक्रिफाइस कर रहा है पहले से बता दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड रिमेनिंग शेयर वाज टेकन ओवर बाय इक्वली पी एंड क्यू, उसके बाद जितना बचेगा वो भी पी और क्यू इक्वली बांट लेंगे। तो चलो क्वेश्चन को कहाँ से सॉल्व करते हैं, यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ तक तो हो गया, ठीक है, रिटायरमेंट वाला कॉन्सेप्ट। अब ओल्ड रेशियो हमारा कितना है, अब क्वेश्चन यहाँ से लेके चलते हैं, हमारा नया क्वेश्चन बन गया। ओल्ड रेशियो पी और क्यू के बीच कितना है, 11:7, ठीक है। नया पार्टनर कौन आ रहा है, एस 1/4 के लिए, और मैं लिख देती हूँ 1/3 ऑफ विच, मतलब इसी का 1/3 गिवन बाय पी, कौन देगा, पी देगा। तो ठीक है, तो पी जो दे रहा है वो सैक्रिफाइस है, तो निकाल लेते हैं कितना सैक्रिफाइस करेगा पी। तो पी का सैक्रिफाइस क्या है, तो पी विल गिव कितना, इसी का जो एस आ रहा है जिसका 1/4 है उसी का 1/3 कौन दे रहा है, पी। कितना बचा, 1/12, ये पी का क्या है, सैक्रिफाइस है। फिर बोला है कि जो रिमेनिंग बचेगा, ठीक है, भैया मिस्टर पी ने तो पूरा 1/4 तो दिया नहीं, कितना दिया है, 1/4 का सिर्फ 1/3 पोर्शन दिया है जो कि 1/12 आया, ये पी का सैक्रिफाइस है। एंड रिमेनिंग जो बचा है वो पी और क्यू इक्वली देंगे, तो रिमेनिंग कितना बचा, तो ये टोटल था कितना, अब यहाँ से रिमेनिंग निकाल लें। चलिए, अगर रिमेनिंग शेयर निकालें तो 1/4 टोटल है जिसमें से पी 1/12 दे चुका है, ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा, 12 ही आएगा, 4 3 जा 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2/12। अब ये जो 2/12 बचा है, ठीक है, इसको अगर मैं और छोटा कर दूं तो 1/6 कर दें, और ये जो रिमेनिंग बचा है इसको पी और क्यू इक्वली देंगे। इक्वली देने का मतलब क्या है, पी एंड क्यू विल गिव इक्वली। तो 1/6 को अगर दो लोगों में बांटे, क्यों, क्योंकि दो लोग हैं, तो कितना हो जाएगा, 1/12 ईच, मतलब पी भी 1/12 का सैक्रिफाइस कर रहा है, क्यू भी 1/12 का सैक्रिफाइस कर रहा है। तो पी तो ऑलरेडी एक सैक्रिफाइस कर चुका था ना 1/12 का, तो पी का टोटल सैक्रिफाइस क्या हो जाएगा, तो पी सैक्रिफाइस, अगर हम पी का सैक्रिफाइस निकाले तो 1/12 पहले और 1/12 आज, कितना हो गया, 2/12, छोटा कर देंगे तो 1/6 आ जाएगा। और अगर क्यू की सैक्रिफाइस की अगर हम लोग बात करें तो क्यू तो बस एक ही बार सैक्रिफाइस किया जो कि ये है 1/12, छोटा ना करें क्या, सबके डिनोमिनेटर सेम रहने देते हैं, ठीक है। तो पी का सैक्रिफाइस क्यों ऐड किया, क्योंकि पी पहले 1/12 मतलब एस के शेयर का 1/3 पहले दे चुका है, बाकी जो बचा उसमें भी आधा दे रहा है, ठीक है। तो पी का टोटल सैक्रिफाइस इतना हो जाएगा और क्यू का सिर्फ 1/12 है। अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, ध्यान देते हैं, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर एस एडमिशन। तो इसको आई होप आप नोट कर चुके हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पी का और क्यू का सैक्रिफाइस मिल गया है, चलो यहीं पे कर देते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं कि इनका न्यू रेशियो इनका कितना था, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ से निकला था 11:7। तो जब हमें एडमिशन में जब हमें सैक्रिफाइस पता लग जाता है तब न्यू रेशियो की कैसे निकलता है, न्यू रेशियो निकलता है ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस, कभी भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं। अगर मैं यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिख दूंगी ना तो मैं नीचे का 12 12 इनके सैक्रिफाइस का कैंसिल करके 2:1 का रेशियो लूंगी, ठीक है। चलिए, पी क्यू नया पार्टनर एस, पी का ओल्ड रेशियो, कहाँ गया ओल्ड रेशियो, 11:7, कितना हो जाएगा 11/18, 7/18, और एस तो हमारा कितने के लिए आ रहा था, 1/4 के लिए, ठीक है। अब क्या करना है, माइनस सैक्रिफाइस, तो पी का सैक्रिफाइस 2/12, ठीक है, और इनका सैक्रिफाइस 1/12, 36 ले लेते हैं, 36 लेंगे तो 18, 18 टू 36 होता है, 18 2 मतलब 22 माइनस 12 3 जा 6, तो 22 में से 6 गया, कितना हो जाएगा 12/36। यहाँ ऐसे हम लेते हैं 36 ही लेंगे तो 18 2 जा 2 7 जा 14, 2 3 जा -3, कितना हो जाएगा 11/36। ये 4 है, इसको भी डिनोमिनेटर इक्वल करना है तो 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बना दीजिए, 9/36, 36 कैंसिल किया, 12:11:9, ये इनका क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो हो जाएगा आफ्टर एस एडमिशन, ठीक है। तो कितना आ गया 16, ओ सॉरी 12 में से 6 जाएगा तो 6 में बचेगा, तो 16:11:9, ये का क्या हो गया, न्यू रेशियो हो गया। ऐसे नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और आगे चलते हैं। क्वेश्चन
हमारा है ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:5:3. फाइंड आउट द गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो. ठीक है, ए रिटायर, बी रिटायर और सी रिटायर. ओके देखो, ओल्ड रेशियो दे रखा है ए बी सी के बीच कितना दे रखा है, ध्यान से देखते हैं. ए बी सी के बीच जो ओल्ड रेशियो हमें जो दे रखा है दैट इज 7:5:3. 7:5:3. ठीक है, ये क्या है, ये ओल्ड रेशियो है. ठीक है, इसमें हमें दो रेशियो फाइंड आउट करने हैं, एक तो गेनिंग रेशियो और एक क्या निकालना है हमें, न्यू रेशियो. तो सबसे पहले हम न्यू रेशियो निकाल लें क्योंकि न्यू रेशियो हम लोगों ने सीखा है. तो पहले कौन रिटायर हो रहा है, ए रिटायर. तो अगर पहली कंडीशन ले इफ ए रिटायर, तो अगर ए रिटायर हो रहा है तो आप बताओ ये जो ओल्ड रेशियो 7:5:3 है, ए के रेशियो को हटा दें तो अब न्यू रेशियो कितना होगा बी और सी के बीच 5:3. और वैसे मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, न्यू रेशियो तो हमारा निकल गया, चलो तो पहली कंडीशन में न्यू रेशियो हमारा क्या है 5:3. और अगर मैं गेनिंग रेशियो आपको अगर मैं फॉर्मूले से निकालने को बोलूँ तो गेनिंग रेशियो जो निकालेंगे वो न्यू रेशियो में से माइनस ओल्ड रेशियो कर देंगे. ठीक है, अब न्यू रेशियो कितना है 5:3 के अकॉर्डिंग अगर हम बी और सी की बात करें तो 5/8 और 5 और 3 तो 3/8 माइनस ओल्ड रेशियो कितना था 7×5 = 12 और 3 15 तो 7 नहीं 5/15 और 3/15. ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5/15 और 3/15. ठीक है, तो अब क्या करना है, कुछ नहीं 8 और 15 का एलसीएम लेना है. ठीक है, मान लो अगर 120 लेते हैं. ठीक है, 15, ठीक है, अगर एलसीएम अगर मान लो आपस में मल्टीप्लाई करा दो तो 15 5 75, 8 5 40, 35/120 आएगा. यहाँ का अगर 120 ले लो तो 15 3 45 माइनस 8 3 24. ये हमारा हो जाएगा 45 माइनस 24 21/120. 120 कैंसिल कर दें और 35:21 लिखेंगे तो 7 5 7 3 5:3 क्या आ गया, ये इनका गेनिंग रेशियो है. अगर ध्यान से देखिए क्या ये न्यू रेशियो के बराबर नहीं है ना. तो जब अब मैं आपको क्या ट्रिक बता रही हूँ ध्यान रखिएगा. इसका मतलब जब यहाँ पे क्या हमें इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे रखा था, बोलिए नहीं. ठीक है, तो जब कभी भी आपको न्यू रेशियो खुद से निकालना पड़े, ठीक है, वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आपको न्यू रेशियो खुद से निकालना पड़े, हमने खुद से निकाला. क्वेश्चन क्या था, एबीसी फॉर्म में 3 पार्टनर है 7:5:3, ये इनका ओल्ड रेशियो है. ए आज की डेट में रिटायर हो रहा है तो जाने दो. ठीक है, ए गया. अब बचा हुआ जो रिमेनिंग रेशियो है वो बी और सी के बीच क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो. यहाँ पे न्यू रेशियो हमने खुद से निकाला और जब न्यू रेशियो खुद से निकालेंगे तो यही बराबर हो जाएगा किसके, गेनिंग रेशियो के. आई होप आपको बात समझ में आई होगी. ठीक है, अब सब पे अप्लाई करके देखते हैं. चलिए ठीक है, फिर से ओल्ड रेशियो हमारा ए बी सी के बीच कितना है 7:5:3. ये क्या है, ये ओल्ड रेशियो है. अब कौन रिटायर हो रहा है, कंडीशन चेक करते हैं. कंडीशन है हमारी बी रिटायर हो रहा है तो चलिए बी को रिटायर करते हैं. इफ बी रिटायर, तो बी अगर रिटायर हो रहा है तो बी के रेशियो को हटाइए. तो अब न्यू रेशियो किसके किसके बीच में निकलेगा, ए और सी के बीच में. तो न्यू रेशियो ए और सी के बीच में कितना होगा 7:3 और यही क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो. क्यों, हमने खुद से न्यू रेशियो निकाला है और जब खुद से न्यू निकालेंगे तो वही क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो हो जाएगा. और आंसर हमारा आ रहा है, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. नेक्स्ट कंडीशन, सी रिटायर हो रहा है तो फिर से ए बी सी अगेन 7:5:3 ओल्ड रेशियो है. ठीक है, इफ सी रिटायर हो रहा है तो कुछ नहीं करना है कि क्या करना है, सी का कैंसिल करिए तो न्यू रेशियो कितना हो जाएगा ए और बी के बीच जितना बचा है 7:5. क्या न्यू रेशियो दे रखा था, नहीं, खुद से निकाला है. और जब खुद से निकालोगे तो यही तुम लोगों का क्या हो जाएगा, गेनिंग. आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा. देखिए अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूले से निकाला गेनिंग रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस व्हाट, ओल्ड रेशियो, वो अप्लाई करेंगे. पर वो अप्लाई तब करेंगे जब न्यू रेशियो दे रखा होगा. यहाँ न्यू रेशियो नहीं दे रखा था, हमने खुद से न्यू रेशियो निकाला. और ध्यान रखना जब भी न्यू रेशियो नहीं दे रखा होगा
ठीक है, जब भी न्यू रेशियो खुद से ऐसे निकालोगे, ऐसे कैंसिल करके कि भैया ठीक है ए जा रहा है, बी और सी का न्यू रेशियो कितना होगा, यही बचा हुआ, तो यही गेन हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला तब लगाएंगे जब ये कंडीशन नहीं अप्लाई होगी। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यही वाली बात जो मैंने आपको अभी बताई ये और ज्यादा आपको समझ में आ जाएगी। देखिए कैसे, एक्स वाई जेड फॉर्म में 3 पार्टनर हैं और इनके बीच जो ओल्ड रेशियो है 1/2, 3/10, 1/5। तो इसका मतलब ये रेशियो फॉर्म में नहीं है, तो पहले लिख लें एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड कितना है, 1/2, 3/10, 1/2, 3/10 और जो हमें दे रखा है 1/5। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखो डिनोमिनेटर तो किसी के भी इक्वल नहीं है ना, एक का 2, एक का 10, एक का 5 है, तब क्या करें, पहले इन्हें बराबर करते हैं, बाकी कहानी बाद में देखेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, इसको 2 और 5 नहीं बना सकते, इससे 10 10 बना सकते हैं। कैसे भाई, इधर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 5/10। ठीक है, इधर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 2/10, 2 2 कैंसिल कर दो, तो ओल्ड रेशियो एक्स वाई जेड के बीच कितना है, 5:3:2 का है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या निकालना है इसमें, कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो व्हेन एक्स डाइज। ठीक है, तो हम रिटायरमेंट के साथ हम डेथ भी पढ़ेंगे, पार्टनर रिटायर हो या पार्टनर की डेथ हो, न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो निकलने में कोई फर्क नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या हमें क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे रखा है, नहीं, हमें खुद से निकालना है, और जब न्यू खुद से निकालेंगे तो वही क्या बन जाएगा, गेनिंग। चलो पहली कंडीशन लेते हैं, इफ, बताओ, इफ एक्स डाइज, तो अगर x जा रहा है तो x के रेशियो को कैंसिल कर दें, तो y और z के बीच न्यू रेशियो कितना होगा, 3:2। ये क्या हो गया हमारा न्यू रेशियो। क्या ये दे रखा था, नहीं, हमने निकाला है, और जब हम इसे खुद से निकालते हैं तो यही हमारा क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो। पहली कंडीशन खत्म। अब कौन जा रहा है, ठीक है, वाई डाइज। चलो वाई डाइज की बात करते हैं। इफ वाई डाइज से पहले ओल्ड रेशियो लिख लें, 5:3:2, ये एक्स वाई जेड के बीच। अगर वाई जा रहा है तो वाई को हटाओ, अब एक्स और जेड के बीच न्यू रेशियो कितना होगा, 5:2 जो बचा है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यू रेशियो है। क्या ये दे रखा था, नहीं, हमने खुद से निकाला है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो। ठीक है, ये भी हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट देखते हैं जेड डाइस। तो इफ, ठीक है, तो 5:3:2। ठीक है, जेड जा रहा है, हटाओ, कितना बचा, 5:3। ये क्या है, ये एक्स और वाई के बीच न्यू रेशियो है, और चूंकि न्यू रेशियो हमने खुद से निकाला है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो। और बाकी अगर आप फॉर्मूला लगा के लगाना चाहते हैं तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, अभी लगाएंगे फॉर्मूला जहाँ लगना है। पी क्यू आर एस were partners sharing profit in the ratio of 5:4:3:1. P and S retire from the firm। ठीक है, P and S फर्म से रिटायर हो रहे हैं, पहले पी क्यू आर एस का ओल्ड रेशियो लिख लें। तो पी क्यू आर एस का ओल्ड रेशियो कितना है, पी क्यू आर एस कितना है, 5:4:3:1। 5:4:3:1, 5 4 3 1। ठीक है, रिटायर कौन हो रहा है, पी और एस रिटायर हो रहे हैं, पहले इनका नाम लिख लें, रिटायर कौन हो रहा है, रिटायर पी एंड एस रिटायर हो रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है न्यू रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो सिंपल है। कौन जा रहा है, अब अभी तक एक एक जा रहे थे, अब 2 लोग जा रहे हैं, पी और एस इकट्ठे जा रहे हैं, कुछ नहीं करना है, ये पी को काटो, एस को काटो, कितना बचा, 4:3। ये क्या हो गया, न्यू रेशियो। क्या दे रखा था क्वेश्चन में, नहीं, किसने निकाला, हमने निकाला, तो यही क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो। फिनिश। आगे चलते हैं, चलो, ये क्वेश्चन खत्म। ये क्या था, 8th क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। आशीष, नमेश एंड अमन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2/5, 2/5, 1/5। ये रेशियो के फॉर्म में है, क्यों, सबका डिनोमिनेटर 5 है, और जब इन्हें ऐड करेंगे 2 2 1 तब भी 5 आ रहा है। ठीक है, तो लिख लें आशीष, नमेश एंड अमन। आशीष, और नाम क्या था,
आशीष, नमिश, अमन। आशीष, नमिश, अमन, ठीक है। क्या दे रखा है इनका ओल्ड रेशियो? 2:2:1। 2:2:1, ये क्या है इनका ओल्ड रेशियो है। कंडीशन क्या है? ऑन दिस डेट नमिश रिटायर। कौन रिटायर हो रहा है? नमिश रिटायर हो रहा है, ठीक है। कंडीशन मिल गई, नमिश रिटायर में हो रहा है, ठीक है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3/4 1/4। भाई न्यू रेशियो दे रखा है, चलेगा, ठीक है। अब की बार हमें न्यू रेशियो दे रखा है पहले से, कितना दे रखा है? 3/4 1/4, मतलब 4 4 कैंसिल करो तो रेशियो कितना है? 3:1 का रेशियो आपको इस फॉर्म में दे रखा है, 3/4 1/4, 4 4 कैंसिल कर दो रेशियो। अब अगर बात करें, क्या अब की बार न्यू रेशियो हमने निकाला है? नहीं, अब की बार तो न्यू रेशियो दे रखा था। दो ही रेशियो निकलते हैं, न्यू और गेन। तो जब न्यू दे रखा है तो हमें सिर्फ गेन निकालना पड़ेगा, और जब न्यू रेशियो दे रखा होगा तो गेनिंग रेशियो फॉर्मूले से लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? तो हमारा जो गेनिंग रेशियो होगा उसका फॉर्मूला बन जाएगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। चलेगा था? कौन गया था? नमिश गया था, तो अब ये जो गेनिंग निकलेगा ये आशीष और अमन के बीच निकलेगा। तो आशीष, अमन, चलो न्यू रेशियो कितना है? 3:1 के अकॉर्डिंग 3/4 1/4, माइनस ओल्ड रेशियो कितना लेंगे? 2/5 आशीष का है, 1/5 नमन का है। ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि नमन नमिश को हटा दिया तो 2:1 2/3, नहीं। ओल्ड रेशियो जब भी लेंगे तो कंप्लीट लेंगे जितना पहले था, ठीक है। 5 और 4 का एलसीएम 20 आएगा। 5 3 का 15, 4 2 जा 8, कितना बचा? 7/20। यहाँ सॉल्व करते हैं तो 20 आ गया, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, 1/20 कैंसिल कर दिया, तो गेनिंग रेशियो कितना आ गया? 7:1। ये हमारा क्या हो गया? गेनिंग रेशियो बिटवीन आशीष एंड नमन। On 1st April, on 1st April, ABC were partners sharing profit and loss in the ratio of 5/10, 3/10, 2/10। ये भी हमारा रेशियो के फॉर्म में, क्योंकि 5 5 3 2, 5 3 8 2 10, 10 आ रहा है, सबके डिनोमिनेटर के नीचे क्या है? 10 ही है, तो कैंसिल करो। तो जो ओल्ड रेशियो है वो 5 3 2 का है। तो पहले ओल्ड रेशियो लिख लें तब देखते हैं। तो ए बी सी के बीच ओल्ड रेशियो कितना है? 5:3:2, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है। बी रिटायर हो रहा है, तो बी को रिटायर करें। ऑन दिस डे बी रिटायर्स, ठीक है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। और अब जो बी के अब जब बी जा रहा है तो बचे हुए पार्टनर कौन है? ए और सी है। तो पहले से बोल रखा है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी। अब ए और सी के बीच न्यू रेशियो कितना है? 3:2। क्या है? 5 तक कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब की बार न्यू रेशियो दे रखा है फिर से, कितना? 3/5 2/5। देखो 3/5 2/5, 5 कैंसिल करो, न्यू रेशियो कितना है? 3:2। और ये किसके बीच है? ए और सी के बीच। और जब न्यू रेशियो खुद से दे रखा होगा तो दो ही तो रेशियो निकलते हैं, न्यू और गेनिंग। तो जब न्यू दे रखा है तो हम गेनिंग निकालेंगे, अगर न्यू खुद से निकालते तो वही गेन होता। अब जब न्यू दे रखा है तो गेनिंग रेशियो के लिए फॉर्मूला लगाएंगे न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। चलिए फटाफट निकालते थे। किसके बीच निकलेगा गेनिंग? ए और सी के बीच, क्योंकि बी तो गया। तो ए का न्यू रेशियो 3:2 के अकॉर्डिंग 3/5 2/5, माइनस ओल्ड रेशियो कितना? ए का 5/10, सी का 2/10। 10 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 10 ही आएगा। 5 2 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 1/10। यहाँ की बात करें तो ये 10 है, 5 2 4 माइनस 2 2/10, 10 10 कैंसिल कर दो तो 1:2 क्या हो जाएगा इनका गेनिंग रेशियो, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/2 1/3 1/6। ये रेशियो की फॉर्म में नहीं है, तो पहले इन्हें रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। चलिए ए बी सी, तो पहले लिख लें ए बी सी। क्या दे रखा है तो चेक करते हैं। 1/2 1/3 1/6, 1/2 1/3 1/6। इनको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनको 2 से ऊपर, क्यों? क्योंकि सबको 6 बना देंगे। तो ये 3/6 2/6 1/6, 6 से कैंसिल किया, 3:2:1 हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ओल्ड रेशियो। अब कंडीशन क्या है? कौन रिटायर हो रहा है? सी रिटायर हो रहा है, ठीक है। तो सी रिटायर
रिटायर्स, तो अब ए और बी के बीच क्या है, न्यू रेशियो दे रखा है, क्या है बता दूँ पढ़ के मैं आपको। ए एंड बी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, ठीक है, ए और बी ने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में अपना जो रेशियो होगा, जिसको हम लोग न्यू रेशियो बोलते हैं, वो इक्वली बेयर करेंगे। इसका मतलब न्यू रेशियो दे रखा है ना, इक्वली मतलब 1:1, और जब न्यू रेशियो खुद से दे रखा होगा तो दो ही तो रेशियो निकलते हैं, क्यों, एक न्यू रेशियो निकलता है और एक गेनिंग रेशियो निकलता है। तो गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला हो जाएगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, चलिए लगाते हैं। तो न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो ए और बी के बीच निकलेगा, सी तो जा रहा है, तो 1/2 1/2 कहाँ से है, न्यू रेशियो 1:1, ठीक है, माइनस ओल्ड रेशियो 3/6 1 2/6, ठीक है, सी चला गया। तो 6 और 2 के बीच एलसीएम लेंगे तो 6 ही आएगा, 2 3 जा 3 -3 0, ठीक है। इधर बात करें तो 3 - 2/6 1/6, भैया गेन सिर्फ किसने किया, बी ने किया, मतलब ए का गेन क्या है, नथिंग, ठीक है। तो ए गेन्स नथिंग एंड बी का गेन कितना है, खाली 1/6, तो एक ही बंदा गेन कर रहा है। तो यहाँ तक हम लोगों ने आज क्वेश्चन किए हैं, तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर सोल्यूशन आपको अच्छा लग रहा हो, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन आपको करवाना चाह रही हूँ ताकि जो भी बिगनर्स हैं, जो कि मतलब रेशियो में बहुत छोटी छोटी होते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हो फिर आप इन सारे क्वेश्चन को छूते नहीं हो, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन ला रही हूँ कि उन बच्चों के लिए जो सीरियल वाइज जो क्वेश्चन लगाते हैं, जो एक एक क्वेश्चन को लगाते हैं, उनके लिए ये मेरा वीडियो बहुत हेल्पफुल है। तो आशा है कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।